हर एक दिन प्रभु ने दिया है, धन्यवाद करते हैं। वो समय एक बपतिस्मा का समय उतना जरूरी नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं। तो हैदराबाद में यूथ मीटिंग चलते रहते हैं और कम्युनिकेशन भी होते रहते हैं। उस समय में क्या होता है, आखिरी दिन इस बपतिस्मा का कार्यक्रम करते हैं। बहुत बहुत लोग रहते हैं, 200-300 लोग तक रहते हैं बपतिस्मा लेने वाला। इसलिए कि उसके लिए बहुत समय लगता है। गाना गाते जाते हैं और सब खत्म होने तक बहुत 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 घंटा समय होता है। इसलिए उस दिन बहुत लोग नहीं आते हैं। बपतिस्मा के दिन में बहुत लोग नहीं आते हैं। जो कन्वोकेशन को आया है वो लोग भी बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। अरे दिन भर भैया उधर बैठना, गाना गाते रहना। तो बपतिस्मा लेने वाला लेते हैं, देने वाले देते हैं, हम क्या करेंगे? तो इसलिए इधर तो ऐसा दिखाएगा। कल से हम तुलना करने से तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हम ये सचिन के बोलने से बपतिस्मा का समय फेस्टिवल का समय समझ, एक दीवार समझना चाहिए। फेस्टिवल है, पूरा कलिसिया मिलकर आनंदित होने का समय, कलिसिया मिलकर प्रभु को स्तुति करने का समय है। जो विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, उनके साथ आनंद करने का समय है। बहुत बड़ा समय है। मान लिए तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा समय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक पापी उद्धार पाने से, मन फिराने से स्वर्ग में स्वर्गदूत के सामने क्या आनंद होगा। स्वर्गदूत में आनंद होते हैं जब में लोग बपतिस्मा लेते हैं। स्वर्गदूत उधर उन लोग फेस्टिवल कर रहा है, त्योहार है, और उसका सही शब्द और कुछ है, त्योहार, त्योहार मनाते हैं, त्योहार मनाते। तो हम भी इधर क्यों त्योहार नहीं मनाना है? तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है, इस त्योहार का दिन है, नहीं समझ नहीं आया। हो सकता है कल ना आने से भी ठीक है, आ जाना था तो आ जाने से अच्छा है। लेकिन हम वचन के द्वारा भी मूल सिद्धांत को, नींव का सिद्धांत को सही रीति से हम समझते हैं और वचन का सही रीति से हम अवगाहन होते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा त्योहार का मीटिंग को हम जरूर आना अच्छा है। कुछ लोग आप आया है, आप भी आपका बाल बच्चे लोगों को और दूसरे लोग अरे आप आने की जरूरत नहीं, हम जा जाएंगे बोलते। तो इसलिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट समय है, ये बताने के लिए मुझे सबका कहता हूँ। तो जो लोग आया है ठीक है, हम इस समय का फायदा उठाए। आज का फायदा पूरा हिस्सा, आज का फायदा पूरा उठाएंगे। तो उसके लिए हमारा हृदय तैयार करेंगे। प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, हमसे क्या बात करना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, क्या हमारा अनुभव में होना चाहिए, ये सब हम जानने से अच्छा है। तो इसलिए इस दिन का फायदा पूरा उठाने के लिए हम प्रभु का हाथ में सौंप देंगे, प्रभु का सहायता मांगेंगे और प्रभु का अनुग्रह के लिए और एक बार प्रार्थना करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको स्तुति और धन्यवाद करते प्रभु जी। और एक दिन हमारा मीट में हमें दिया, आपको स्तुति और धन्यवाद करते, जितना बार में लोग आ सका उन सब के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। अभी तक प्रभु जी स्तुति करने के लिए, गाना गाने के लिए सहायता किया है, आपको धन्यवाद देते। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज दिन भर के लिए भी आपका
आशीष हम चाहते हैं, आपका अगुवाई हम चाहते हैं, आपका अनुग्रह हम चाहते हैं। दयाल परमेश्वर पिता हमारे हृदय को तैयार करें, हमारी आवश्यकता को पूरा कीजिए। आपका उद्देश्य प्रभु जी जानने के लिए सहायता करें। दयाल परमेश्वर पिता आपका आवाज सुनने के लिए सहायता करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हमारा सबका हृदय को जानने वाला परमेश्वर, जानने वाला परमेश्वर, दयाल परमेश्वर पिता हमारा हृदय के आवश्यकता के अनुसार आपका वचन में दीजिए। विशेष रूप से कुछ हमारा भाई लोग बहन लोग बपतिस्मा में गवाही देने के लिए आया है, तो उनको भी पूरे रूप से तैयार करें, सही रीति से गवाही देने के लिए सहायता करें। झूठे गवाही नहीं, सच्चा अनुभव के द्वारा गवाही देने के लिए तैयार करें। हमारा जो बपतिस्मा का कार्यक्रम रीति रिवाज के अनुसार नहीं है, आदत के अनुसार नहीं है, और प्रभु जी हम आत्मिक रूप में अनुभव के द्वारा आशीष के कारण आत्म सहित बपतिस्मा का कार्यक्रम होने के लिए सहायता है। दयाल परमेश्वर पिता, और एक बार सबका काल लोग नीचे लाते हैं, क्षमा चाहते हुए दयाल परमेश्वर पिता आपका वचन में कीजिए, आपका आत्मा के द्वारा अगुवाई करें, बपतिस्मा लेने वाला सब भाई बहन को तैयार करें। प्रभु जी आपके इच्छा के अनुसार गवाही देने के लिए सहायता। और वो आपका दया का अपने दूसरों के लिए दयाल विवेकारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। बहुत अच्छा बात है, इतना कोई नहीं बढ़िया, क्योंकि वो कोई नहीं दिखाई पड़ता इसका। ये अच्छा होगा, लोग कम होने के द्वारा एक भलाई तो हो गया। कुछ ना कुछ भलाई ढूंढना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा विषय ढूंढना चाहिए। तो ठीक है, जितने लोग आए हैं, हर एक बार कल का विषय मनन करने से अच्छा होता है। तो कल 3 सवाल हम पूछे थे। 3 सवाल क्या है, कोई बोल सकते हैं? पहले शुरू के समय में 3 सवाल के बारे में मैं बोला था। हर विषय के लिए हर समय में ये 3 सवाल हम पूछना, अपने आप को पूछना जरूरी है, मैं बताया था। क्या क्या सवाल? अर्थ जानना, अनुभव होना, आशीष पाना। जानना, होना, पाना, ये 3 बातें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? जानना, होना, पाना। जानना, होना, पाना, ये याद रख लीजिए। क्या जानना है? अर्थ जानना है। अर्थ जानने का मतलब यह है केवल उसका शब्द का अर्थ नहीं, विषय का अर्थ नहीं, वो विषय का ज्ञान हमें चाहिए। उसका विषय का जिस विषय, जो विषय हम पढ़ते हैं, करते हैं, चलते हैं, बात करते हैं और सुनते हैं, जो कुछ हम करते हैं उसके ज्ञान हमें चाहिए। अर्थ जानने का मतलब है ज्ञान चाहिए, उसके बारे में कुछ हम जानना चाहिए, उसके बारे में कुछ जानकारी हमें होना चाहिए। ये अर्थ जानने का मतलब है। हम याद करने के लिए, बोलने के लिए आसानी रहता है, इसलिए तो मैं अर्थ जानना बोला है। अर्थ जानने का मतलब यह है उसके बारे में जानकारी हमें होना चाहिए। और दूसरा विषय अनुभव होना, मैं बोला। अनुभव होने का मतलब है तो जानकारी केवल नहीं है, आपका उसका क्या संबंध है, क्या संबंध है, ये विषय आपका जीवन में क्या पूरा हुआ, इस विषय के द्वारा आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं तो कुछ आया, तो उसका विषय, वो विषय का आपका कोई संबंध है। अनुभव होने का मतलब है संबंध है, आपसे संबंध। तो आपका विषय में संबंध है, उस विषय का संबंध, उसके बारे में जानना है। और तीसरा विषय है आशीष होना। आशीष होने का मतलब हर विषय में आशीष का मेरा अर्थ नहीं है। आशीष होने का मतलब है इसके द्वारा क्या फायदा है, क्या भलाई है, कुछ मिलता है इसके द्वारा, ये काम करने के द्वारा क्या होगा, क्या हुआ, कुछ नहीं होने से क्यों करना,
कुछ नहीं होने से क्यों पढ़ना, कुछ नहीं होने से क्यों सुनना, कुछ नहीं होने से क्यों। तो ये आशीष है। आशीष का मतलब है उसके द्वारा कुछ होना चाहिए, तो उसका नतीजा क्या है हम जानना चाहिए। तो ये 3 शब्द के द्वारा, तो इसलिए ये तीनों दिन में 3 शब्द याद रखना होगा। 3 दिन में क्या शब्द याद रखना, 3 शब्द याद रखना है। कल का 3 शब्द ये था, पहले हम मनुष्य का जीवन क्या है, अर्थ क्या है उसका, उसके बारे में देखा है। मनुष्य का जीवन, उसका अनुभव क्या है। अनुभव का मतलब मनुष्य का जीवन क्या है, कौन है मनुष्य, कैसा हुआ है, क्या है उसके बारे में कुछ जानकारी हुआ है। अनुभव का मतलब है ये मनुष्य का जीवन में क्या घटना हुआ है, क्या हुआ है। नहीं तो मनुष्य क्या किया है, क्या किया है, क्या करना है, उसका कैसा उनका जीवन में क्या हो गया। तो बाद में आशीष का मतलब नतीजा क्या हो गया। तो हम देखे परमेश्वर कैसा मनुष्य को बनाया, मनुष्य किस लिए बनाया है, मनुष्य का विषय क्या है, बनाने का उद्देश्य क्या है, अर्थ हम देखा है। फिर उसके बाद अनुभव, मगर ये मनुष्य कैसा हो गया, क्या हो गया, उसका जीवन कैसा हो गया, कैसा बदल गया, कैसा विपरीत बन गया है। मगर बाद में उसका आशीष भी हम देखा है। ऐसा मनुष्य को, गिरे हुए हालत के मनुष्य को महिमित परमेश्वर का राज में परमेश्वर के जैसा बनाने का परमेश्वर का पहला उद्देश्य था। वो उद्देश्य पूरा पूरा हो गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये मनुष्य परमेश्वर का समान बना दिया है। पहले तो समान बनाया था, वह गिर गया है, उसका अनुभव ऐसा हो गया, और उनका आशीष बाद में क्या हो गया, फिर से परमेश्वर का समान बनकर प्रभु यीशु मसीह के जैसा वो बनना है। ये उसका आशीष। तो दूसरा विषय हम सोचते कल प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, ये इस दुनिया में आया है, उसका जन्म का अर्थ क्या है। अर्थ का मतलब है तो उसका क्या, तो उसके विषय में क्या ज्ञान दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है, क्यों आया है, हम सुने थे क्यों आया। पहले मनुष्य का जन्म के बारे में 7 विषय हम पढ़े थे। 7 विषय ये था, हम इसलिए बनाए गए हैं, क्यों, परमेश्वर का स्वरूप में हम रहना है। हम इसीलिए बनाए गए हैं परमेश्वर का स्वरूप में, स्वभाव में रहना है। दूसरा विषय परमेश्वर को आनंदित करना है। और तीसरा विषय परमेश्वर के साथ संगति करना है। चौथा विषय क्या करना है, परमेश्वर के संगति करना है और परमेश्वर का क्या करना है, हाँ, आदर करना। और ठीक है। और चौथा विषय परमेश्वर का तीसरा भी तो क्या संगति करना है। चौथा विषय भले काम करना। चौथा विषय भले काम करने के लिए तो हमें परमेश्वर बनाया है। 5वां विषय है परमेश्वर को हम जानना है। 6वां विषय है परमेश्वर में हम उन्नति पाना है। और 7वां विषय का पालन करना है, हम पालन करने। ये परमेश्वर का उद्देश्य था हमको बनाने में। ये अर्थ समझते हैं, मनुष्य को बनाने का अर्थ का मतलब उसका विषय का ज्ञान। तो ये हम सोच, तो क्या हुआ था, परमेश्वर का उद्देश्य ऐसा हुआ था, क्या हुआ, मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप नहीं शैतान का स्वरूप को दिखाने पड़ा। परमेश्वर का आनंद नहीं, परमेश्वर को दुख लाया। और परमेश्वर का या संगति नहीं, परमेश्वर संगति से हट गया। तो भले काम नहीं, बुरे काम में गिर गया। और जानना नहीं, ऐसा सब विपरीत हो गया मनुष्य का विषय। लेकिन परमेश्वर क्या किया, सबसे हमको छुड़ा, फिर से परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए पूरा करने के लिए आशीष के कारण हमें बनाया। यीशु मसीह के बारे में भी यही कहते थे, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का क्यों जन्म दिया है, उसका उद्देश्य क्या है। तो
5 बातें विशेष से देखा है। पर मनुष्य को, सही मनुष्य को, पूर्ण मनुष्य को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है। पूर्ण मनुष्य को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है। पूर्ण परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को दिखाने के लिए इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया है। इस मनुष्य को सच्चा परमेश्वर का समान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। और तीसरा विषय, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है दुनिया को दिखाने के लिए अनुग्रह दिखाया है। उस अनुग्रह मनुष्यों के में देखकर हमारे द्वारा भी इस अनुग्रह दिखाना चाहता था। और चौथा विषय था सच्चाई। परमेश्वर का सच्चाई क्या है दिखाने के लिए आया था। हमको भी सच्चाई का संबंधित कर दिया है, हमारे अंदर भी, हमारे द्वारा भी सच्चाई प्रकट होना है। और पांचवा विषय यह था सच्चा ज्योति क्या है दिखाने के लिए परमेश्वर से आया है। सच्चा ज्योति बनकर रहा है और हमको ज्योतिर्मय बनाया है। वो हम इस दुनिया में ज्योति बनकर रहना है, ये उद्देश्य परमेश्वर का उद्देश्य। तो हमारा संबंध क्या है, हमको कैसा बना दिया है, तो इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष क्या पाया है, हमारा बन गया है। तो इसके बारे में हम कल सुने थे। तो आज इस बपतिस्मा का संबंध में भी ये 3 सवाल हमारे सामने उठते हैं। बपतिस्मा के संबंध में बपतिस्मा का मतलब क्या है, बपतिस्मा का अर्थ क्या है। पहला प्रश्न यह है, बपतिस्मा का अर्थ क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। और दूसरा प्रश्न सवाल यह है, बपतिस्मा का अनुभव क्या है। कौन बपतिस्मा लेना है, कब बपतिस्मा लेना है, क्यों बपतिस्मा लेना है, यह अनुभव है। कौन लेना बपतिस्मा, कब लेना बपतिस्मा, क्यों लेना बपतिस्मा, ये अनुभव है। पहले तो अर्थ, बपतिस्मा का अर्थ क्या है। दूसरा, बपतिस्मा का अनुभव, किस अनुभव से बपतिस्मा में भाग लेना, बपतिस्मा लेना है। और तीसरा सवाल यह है, क्या है तीसरा सवाल, बपतिस्मा का आशीष क्या है, बपतिस्मा का आशीष क्या है। तो हर विषय के लिए मैं बताया था 3 सवाल पूछना चाहिए, 3 सवाल हम अपने आप को पूछना चाहिए। अर्थ क्या है, अनुभव क्या है और आशीष क्या है। इस बपतिस्मा का विषय में भी अर्थ क्या है हम समझना पहले, अनुभव क्या है देखना हम लोग, और आशीष क्या है जानना चाहिए, पाना चाहिए। तो इसके लिए परमेश्वर वचन से पहले एक वचन भाग हम पढ़ेंगे, तो और हम इस तीनों सवाल के लिए जवाब देखने के लिए हम देखेंगे रोमियो का पत्री 6 अध्याय, रोमियो का पत्री 6 अध्याय, रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 1 से लेकर और 6 पद तक, 1 से लेकर 6 पद तक सब मिलकर पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 6 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक सब मिलकर पढ़ेंगे। Alagarina e Mondo पहला सवाल ये था हमारा, बपतिस्मा का अर्थ क्या है।
हम सही रीति से, क्लुप्त रीति से हम जानना चाहिए इसके बारे में। बपतिस्मा का क्यों, ये बपतिस्मा लेना है, तो पहले बपतिस्मा लेने से पहले बपतिस्मा का अर्थ जानना चाहिए। पहले थोड़ा आगे से अच्छा पता होगा, जगह है पीछे बेंगलोर जगह में, जो लोग ऊपर बैठ सकता है ऊपर भी बैठ सकते हैं। थोड़ा करके कष्ट लेते, थोड़ा आगे आगे आप भी लोग थोड़ा आगे इसको कर पा सकते। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? बपतिस्मा शब्द, शब्द जो है, शब्द का अर्थ है डुबाना और दफनाए जाना, बोना और धोना। क्या क्या आपको बताइए, बपतिस्मा अर्थ क्या है? डुबाना, दफनाना, बोना, धोना। बोना धोना, बोना धोना, बोना धोना, डुबाना और क्या है? दफनाना। डुबाना, दफनाना, बोना धोना, याद रखने के लिए ऐसा बोलते रहता हूँ कभी कभी। तो ये अर्थ है, ये शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। बपतिस्मा ग्रीक भाषा का शब्द है। जब बाइबल ट्रांसलेशन करने के समय में, हमारे तेलुगु भाषा के बारे में मुझे मालूम है, तो दूसरा भाषा है जो भाषा ट्रांसलेट करने वाले तो डुबाना बोल के इसको ट्रांसलेट कर दिया पहले पहले। बहुत लोग उसको व्यतिरेक किया, ऐसा नहीं करना बोलते। कुछ कुछ लोग बोलते नहीं, पानी ऊपर छिड़कना बोलते ना, और कुछ कुछ बोलते इसलिए, अरे डुबाना क्यों, हम तो पानी छिड़कते हैं, तुम डुबाना क्यों ट्रांसलेट करते हैं, ऐसा कुछ हो गया है सुना है। तो यारे भैया ये सब झंझट क्यों है, जो शब्द है वही शब्द इस्तेमाल करेंगे, बोलते इस्तेमाल करें जिसके लिए बहुत अर्थ है, तो इसलिए ये शब्द क्यों, वो जो शब्द है वही शब्द इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए यहोवा, यहोवा शब्द इब्रू भाषा में बहुत उसका अर्थ सहित है। इसके लिए हमारा भाषा में बहुत शब्द जोड़ने से उसका अर्थ पूरा हम समझ सकते हैं। इसलिए पूरा सब शब्द हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा भाषा में बोलने से यहोवा शब्द के लिए बहुत शब्द जोड़ना पड़ता, बहुत शब्द उसके लिए ट्रांसलेट करना पड़ता। इतना शब्द थोड़ी लिख सकते हैं एक जगह में। तो इसलिए वो शब्द ऐसा रख दिया यहोवा, क्या कर दिया, यहोवा ऐसा ही रख दिया है शब्द। तो नेपाली भाषा में क्या बोलते हैं, यहोवा का शब्द क्या बोलते हैं, परम प्रभु। क्या बोलते हैं, परम प्रभु। परम प्रभु मतलब उसमें सब कुछ आता है, अच्छा शब्द है वो। परम प्रभु है, परम प्रभु, केवल प्रभु नहीं, वो परम प्रभु है, ये सबका प्रभु है, सब में सब उनमें रहता है, परम प्रभु है। तो इसलिए वो परम, तो ऐसा ही ये बपतिस्मा का शब्द के बारे में हम ये जान सकते हैं। तो इसलिए बपतिस्मा, तो ये बपतिस्मा का मतलब है, मतलब कैसा क्या हुआ पहले पुराने जमाने में, नहीं तो पुराना नियम में ऐसा कुछ लोग बपतिस्मा देते थे क्या, तो देने से कौन ऐसा बपतिस्मा देते थे, क्यों बपतिस्मा का शब्द आ गया है, इसके बारे में हम जानना है। तो मार्कुस सुसमाचार देखे, मार्कुस सुसमाचार उसका 7 अध्याय 3 और 4 पद, मार्कुस सुसमाचार 4 अध्याय 3 और 4 पद पढ़े। मार्कुस सुसमाचार 7 अध्याय 3 और 4 पद। कोई जल्दी पढ़ने वाला भाई बहन? हाँ। और यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक
स्नान नहीं कर लेते तब नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उनसे पूछा, तो चेले क्यों बस इधर दोना लिखा है ना, ये दोना शब्द के लिए हमारा भाषा में बपतिस्मा लिखा है। मार्ची में हमारे तेलुगु भाषा में क्या लिखा है? बर्तन को बपतिस्मा देना लिखा है। बर्तन को क्या करना है? बर्तन को बपतिस्मा देना। हिंदी में लिखा है, मार्ची में लिखा नहीं होगा, तेलुगु में लिखा है। बहुत सारे विषयों में तेलुगु का ट्रांसलेशन बहुत एक्यूरेट देता है, ओरिजिनल लैंग्वेज के अनुसार बहुत एक्यूरेट। कुछ कुछ जगह में नहीं होता है, मगर एक्यूरेट भाषा तेलुगु में, इसलिए इधर उसका अर्थ बपतिस्मा लिखा है। इधर ये दोना इसका मांजना दोना हिंदी में लिखा है, मगर बपतिस्मा देना लिखा है और तेलुगु में मार्चे में लिखा है बपतिस्मा देना। लोटा को बर्तन को बपतिस्मा देना, क्या करना है? लोटा को, वो लोग लोटा को बर्तन को बपतिस्मा देते और कहीं दूसरा वस्तुओं को बपतिस्मा देते। और बपतिस्मा देने का मतलब है उसको क्या करना? डुबाना। तो ये बपतिस्मा देखिए, बर्तन सब मांजने के बाद, पानी से धोने के बाद और शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद सब ऐसा शुद्ध किया हुआ बर्तन सब एक जगह में रखे। आखिर में बहुत लोग ज्यादा हम क्या करते हैं, पूरा बाल्टी में अच्छा पानी लेकर एक एक लोटा को क्या करते, पानी में डुबा के रखते। तब हमारा मन क्या होता है? अच्छा साफ हो गया। अभी पहले तो साफ हो गया था, पहले तो सब मांज लिया, सब कुछ धो लिया, सब हो गया, पानी से धोया, फिर भी बाद में क्या करते? पानी में डुबा के रखते। ये है, ये बपतिस्मा देना। लोटा को बपतिस्मा देना, बर्तन को बपतिस्मा देना। प्रभु यीशु मसीह जो बात कर रहे थे जब शास्त्री फरीसियों से, अरे तुम तो लोटा को बर्तन को ऊपर ऊपर साफ करते, अंदर तो सब मैल है। प्रभु कहता है तो अंदर से मैल रहने वालों को बपतिस्मा नहीं देते हैं। जो बर्तन ऊपर अच्छा साफ किया है, अंदर साफ नहीं है, उसको डुबाने से बपतिस्मा नहीं होता है। पूरा साफ, अंदर ऊपर सब साफ हुआ बर्तन को डुबाने से वो सही बपतिस्मा है। अब जो बपतिस्मा ले रहे हैं उनके बारे में भी यही है, आपका पाप क्षमा नहीं हुआ, जीवन नहीं बदल गया, प्रभु का लहू से धोया गया नहीं है, शुद्ध नहीं हुआ, फिर भी आपको बपतिस्मा देना नहीं है। तो बपतिस्मा उसी लोगों को देते हैं जिनका शुद्ध हो गया है, अंदर बाहर जो शुद्ध हो गया है, तो जीवन बदल गया है, ऐसा ही लोगों को बपतिस्मा दे। इसे बर्तन के बारे में लिखा है। तो यहूदी लोग बपतिस्मा देते थे। यहूदी लोग बपतिस्मा क्यों? हमारे पास एक बहन थी, प्रभु के पास चले गए, वो बहुत खेड़ी गांव में रहते थे। उधर पानी लेकर आना बोले तो 1-2 किलोमीटर पैदल जाके नदी में जाके उधर से पानी लेकर आना है। इनका गांव पूरा थोड़ा पहाड़ के ऊपर है। तो ये बहन कितना शुद्ध करता है उसका नहीं मालूम। कोई आदमी अंदर आ गया पूरा घर धो देते हैं और सब वस्तुओं को शुद्ध करता है। एक बार क्या किया, हारमोनियम तबला सब कुछ धो दिया। वो धोने के लिए 2 किलोमीटर जाके पानी लाती हो। क्या करती हो? 2 किलोमीटर। शुद्ध करना इनका मन में पूरा शुद्ध 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 यही होता है, सब शुद्ध कर दिया। मैं भी एक बार मैं उनका घर में गया है, मैं बाहर आने के बाद धोने शुरू कर दिया। शुद्ध होना है, पूरा सब शुद्ध होना है। यहूदी लोगों को सब किसी छूने से शुद्ध करना, बाहर जाने से शुद्ध करना और कुछ करने से शुद्ध करना, सब। जैसा ही हमारा देश में कुछ
ऊंचा जाति लोग करते हैं, ऐसा यहूदी लोग करते हैं। ऊंचा जाति लोग हमारे देश में क्या, कोई आया है पानी को क्या छिड़कते हैं, हाँ हो गया, शुद्ध हो गया। कोई बर्तन नहीं, मुझे मालूम है बर्तन सब साफ करके रखने के बाद भी उसको इस्तेमाल करना है तो वो लोग फिर से उनको क्या करते हैं, बर्तन को डुबाते रहे तो पानी डाल के तब शुद्ध हो गया बोलते। वो पानी नहीं डालने से शुद्ध नहीं हुआ है। तो ऐसा इनका ही है, सब ऐसा वस्तुओं को बपतिस्मा देते हैं लोग। ये बपतिस्मा का शब्द ये है, बपतिस्मा, ऐसा वस्तुओं को बपतिस्मा देना उनको मालूम है। मगर मनुष्य को बपतिस्मा देना कैसा शुरू हो गया, लोगों को बपतिस्मा देना कैसा शुरू हो गया, ये लोगों को बपतिस्मा देना कौन शुरू किया है, नहीं तो कौन बोला इनको बपतिस्मा का, मनुष्य को बपतिस्मा दो बोल के कौन बोला है, कहां से आया ये आइडिया, ये विचार, मनुष्य को बपतिस्मा देने का विचार कहां से आया है। ये विषय एक बार प्रभु यीशु मसीह ने फारसी लोगों से, फारसी बोलते फरीसी लोगों से पूछा है। क्या पूछा है, पढ़िए, लूका सुसमाचार में लिखा है, पढ़िए वो विषय, लूका सुसमाचार 20 अध्याय 4 से लेकर 7 पद तक पढ़िए। लूका सुसमाचार 20 अध्याय 4 से लेकर 7 पद तक। यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो सब लोग हम पर बदनाम करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यवक्ता था। अभी सुनिए, यूहन्ना का जो बपतिस्मा दिया है, यूहन्ना ही शुरू किया है बपतिस्मा देने का, यूहन्ना ही शुरू किया था। तो ये मनुष्यों के द्वारा हुआ नहीं तो यूहन्ना अपने आप शुरू किया है, नहीं तो स्वर्ग से आया है? आप लोग बताइए, ये विषय, ये विचार स्वर्ग से आया है नहीं तो अपने आप में विचार आया है? आया स्वर्ग से, कैसा बोल सकते, ये स्वर्ग से आया बोल के कैसा बोल सकते हैं? यूहन्ना तो इसको शुरू करने वाला यूहन्ना है, यूहन्ना इस बपतिस्मा को शुरू किया है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय और लूका सुसमाचार 3 अध्याय में भी यूहन्ना ही इसको शुरू किया है, और मन फिराओ और बपतिस्मा लो बोल के शुरू कर दिया है। पर इनको आज्ञा कौन दिया है? ये स्वर्ग से आया बोल के कैसा बोल सकते हैं? हाँ, इस स्वर्ग से आया है, यूहन्ना अपने आप नहीं किया ये। मार्ग तैयार करने के लिए भेजा जी, मार्ग तैयार करने के लिए, मार्ग तैयार करने के लिए प्रभु भेजा है। मार्ग तैयार करने में एक विषय है, मार्ग तैयार करने में विषय है, प्रभु भेजा है तो मार्ग एक तैयार करने का विषय ये है, तैयार करने में एक विषय ये है। और दूसरा विषय भी बोल सकते हैं, ये बपतिस्मा का अर्थ हम समझ लिया, अर्थ ये है, बपतिस्मा कहां से आया बोले तो स्वर्ग से आया है। कैसा हम बोल सकते हैं स्वर्ग से आया बोले तो, प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया है। क्या किया प्रभु यीशु मसीह? स्वर्ग से आने से तो प्रभु यीशु मसीह लेता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ये बपतिस्मा को आरंभ किया है, प्रभु यीशु मसीह उसको अप्रूव किया है। अप्रूव हिंदी में क्या बोलते हैं? आमोदन किया, आमोदन किया प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह आमोदन किया मतलब परमेश्वर से आया है बपतिस्मा। कहां से आया है? स्वर्ग से आया है, क्योंकि आमोदन किया है, ये तो आरंभ किया है। तो प्रभु यीशु मसीह उसको आमीन कहा, हाँ ठीक है, ये स्वर्ग से आया है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के द्वारा उसको आमोदन किया है, अप्रूव किया। प्रभु यीशु मसीह उसको अप्रूव किया है। वही मत्ती सुसमाचार 3 और 13 में वो विषय हम पढ़ते हैं। तो इसके बारे में कौन आज्ञा दिया है? बपतिस्मा लेना है बोल के आज्ञा कौन दिया है? आज्ञा कौन दिया?
प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दिया है, बपतिस्मा लेना करके प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दिया है। मार्क सुसमाचार 16:16 में यह आज्ञा हम पढ़ते हैं, और विशेष रूप से मत्ती सुसमाचार 28, 19 और 20 पद में भी पढ़ते। पढ़िए एक बार आप मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 पद पढ़िए। इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो, आज्ञा दिया प्रभु यीशु मसीह। ये स्वर्ग से आया है, प्रभु यीशु मसीह इसको अप्रूव किया है, आमोदन किया है, और आमोदन करना इतना ही नहीं, आज्ञा दिया है बपतिस्मा दो जाके बपतिस्मा दो बनके प्रभु यीशु मसीह आज्ञा किया है। इस आज्ञा को कौन पालन किया? कौन पालन? यूहन्ना तो दे दिया, पहला आरंभ किया, हो गया। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा किया है, उसका चेलों ने उसको पालन किया है। चेलों ने बपतिस्मा देने लगा है प्रभु यीशु मसीह के बाद प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे दिया है, चेलों ने पालन किया है, चेलों ने बपतिस्मा दिया है। केवल प्रेरितों नहीं है, प्रेरितों के बाद सब लोग, जैसा फिलिप्पुस ने बपतिस्मा दिया है, बपतिस्मा जंगल में जा रहा था, क्या अफ्रीका मंत्री को, क्या कोचे को बपतिस्मा, देखो इधर पानी है, कौन रोक सकता है बपतिस्मा लेने के लिए? जो लोग प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, वो सब लोग बपतिस्मा दे सकते हैं। प्रेरितों ने बपतिस्मा दिया, चेले लोग दे दिया बपतिस्मा। उसके बाद प्रभु को पीछे करने वाला, प्रभु का आज्ञा मानने वाला, प्रभु को प्रेम करने वाला, प्रभु को सेवा करने वाला, तो प्रभु वो लोग, सब लोग, जैसा फिलिप को, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं था, वो प्रेरित भी नहीं था, लेकिन कौन रोक सकता है मुझे बपतिस्मा देने के लिए? तो बपतिस्मा दे दिया उनको, तो वो बपतिस्मा देने शुरू हो गया। उसके बाद बपतिस्मा देने लगा। तो किसको दिया बपतिस्मा? विश्वासी लोगों को दिया है। किसको दिया बपतिस्मा? और जो हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में 41 पद में हम देखते हैं, उधर जो विश्वास किया है वो लोग क्या किया है? बपतिस्मा, विश्वास, जो लोग बाप का विश्वास किया है, विश्वास किया हुआ लोग विश्वासी लोगों को बपतिस्मा दिया। किसको दिया बपतिस्मा? विश्वासी लोगों को बपतिस्मा दिया है। तो यह विषय पहले, बपतिस्मा क्या है, जिसके बारे में हम जानना है, बपतिस्मा क्या है। और दूसरा सवाल यह है, बपतिस्मा कौन लेना है, बपतिस्मा क्यों लेना है, और बपतिस्मा कब लेना है, कौन लेना, क्यों लेना, कब लेना। इसका मतलब बपतिस्मा का अनुभव क्या है? कौन लेने का मतलब, बपतिस्मा लेने वाले का अनुभव क्या होना चाहिए? बपतिस्मा लेने वालों का अनुभव क्या होना चाहिए? तो बिना ये अनुभव से बपतिस्मा नहीं ले सकते हैं। तो ये अनुभव जरूरी है बपतिस्मा लेने के लिए। तो इसलिए बपतिस्मा लेने वालों का अनुभव क्या है? ये विश्वास करना। लोग क्या अनुभव है? हाँ, विश्वास जरूरी है। विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेना है। देखिए प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय, इसका 2 अध्याय 38 पद पढ़ेंगे हम लोग। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 38 पद, कोई पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इधर लिखा है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मन फिराओ, जो विश्वास करना, मन फिराना, नया जन्म पाना, ये सब एक ही समय में होने वाला नहीं।
जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन में मन फिराव का अनुभव, परमेश्वर का वचन हम विश्वास करने से मन फिराव का अनुभव है। मन फिराने का अनुभव क्या है? मन फिराने का अनुभव क्या है? मन फिर जाते हैं। क्या होते हैं? मनुष्य फिर जाना नहीं, क्या होता है? मन फिर जाना। फिरना मतलब, फिरना मतलब क्या है? ऐसा मैं है। फिरना मतलब क्या है? यह उल्टा। पहले तो दुनिया पाप और नरक के ओर दौड़ते हैं, मन क्या हो गया? फिर गया है स्वर्ग के ओर, ईश्वर के ओर, सच्चाई के ओर, धर्म के ओर, धार्मिकता के ओर फिर गया है। मन फिराने का अनुभव। जिनका मन फिरा है वो लोग बपतिस्मा लेना है। जो लोग विश्वास किया है, क्या विश्वास करना है? विश्वास किया बोलते हैं। क्या विश्वास करना है? यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 पद हम पढ़ने से उधर लिखा है, जितनों ने, पढ़िए कोई 12 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, होने का अधिकार दिया। ग्रहण किया, उनको परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया। और पढ़िए, अर्थात अर्थात उन्हें उन्हें उसके नाम पर विश्वास अर्थात उनके नाम पर विश्वास करना। इधर ये विषय सही रीति से हम समझ लेंगे। विश्वास का मतलब क्या होता है समझेंगे। जितनों ने ग्रहण किया, ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? क्या ग्रहण करना है, ये विषय हम जानना चाहिए। जितनों ने ग्रहण किया, उसे ग्रहण किया, उसे मतलब किसको है? यीशु मसीह को ग्रहण करना। तो ये अब समझ लीजिए, सुसमाचार बोलने के समय में भी हम ये विषय याद रखना है। ग्रहण करना मतलब क्या है? प्रभु को ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रभु को ग्रहण किया बोलते। ग्रहण करने बोलते क्या किया तुम? प्रभु को ग्रहण करने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई को ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई को ग्रहण करना। सच्चाई, ये याद रख लीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई क्या होता है? सच्चाई तो ग्रहण करना ठीक है, हम समझ लिया है, मगर सच्चाई क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई क्या है? बताइए कोई। प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और मैं आप जो सब बोला सब ठीक है। प्रभु यीशु मसीह क्या चेले लोगों से आपने पूछा है मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, तुम क्या बोलते हैं मेरे बारे में? ये प्रभु यीशु मसीह का बारे में सच्चाई है। लेकिन मैं 5 विषय याद रखने के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। ये 5 विषय प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करना मतलब प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई को हम ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई ग्रहण करने का मतलब ये 5 विषय याद रख लीजिए। प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई को ग्रहण करना मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह मुझे बनाया, वो सबको बनाने वाला। ये पहला विषय, बनाने वाला है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। ये प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई क्या है? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सृजनहारा। प्रभु यीशु मसीह कौन है? सृजनहारा। मुझे बनाया वो और सारे सृष्टि को बनाया। पहला सच्चाई है। दूसरा सच्चाई ये है प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रेम किया, सबको प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या किया? प्रेम किया। 5 उंगली के द्वारा 5 सच्चाई याद रखना है। प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रेम किया है, सारे सबको प्रेम किया। और तीसरा सच्चाई ये है प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए प्राण दिया है। क्या क्या? प्रभु यीशु मसीह प्राण दिया है, ये तीसरा सच्चाई। बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए प्राण दिया, बलिदान हुआ। चौथा सच्चाई ये है प्रभु यीशु मसीह
जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, मरा हुआ नहीं। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर मेरे लिए जी उठा है। ये चौथा सच्चाई है। और पांचवा सच्चाई ये है, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा करता है, जीवन देता है, स्वर्ग देता है विश्वास करने से। ये सच्चाई विश्वास करने से मुझे क्षमा करता है, जीवन देता है, स्वर्ग देता है। ये प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई है। तो जितनों ने उनको ग्रहण किया, ग्रहण करने के मतलब स्वीकार किया, अंदर ले लिया, ये सच्चाई को जो लोग अंदर ले लिया है, वो लोगों को अधिकार दिया गया परमेश्वर का संतान बनने का। उधर और लिखा है, अर्थ लिखा है। क्या लिखा है? इसका अर्थ क्या है? ग्रहण करने का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? क्या लिखा उधर? अर्थ जिन्होंने उनको विश्वास किया है, लिखा है। क्या? विश्वास। ग्रहण करना, विश्वास करना करीब करीब एक ही अर्थ सूचित करता है, लेकिन इन दोनों शब्द में थोड़ा अलग विषय हम समझना चाहिए। ग्रहण करना एक विषय, अंदर लेना, स्वीकार करना, प्रभु यीशु मसीह को अंदर लेना, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को अंदर लेना। और विश्वास करने का मतलब क्या होता है? विश्वास का मतलब है सौंप देना। विश्वास का मतलब क्या है? सौंप देना, पूरा सौंप देना है। मेरा जीवन प्रभु का हाथ में सौंप देना है। पहला ग्रहण करना, यीशु मसीह को अंदर लेना, ये ग्रहण करना होता है। और विश्वास करना, मेरे जीवन को सौंप देना, प्रभु का हाथ में सौंप देना है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोलता है पलंग पर लेटो, आंख बंद कर लो, और क्या था, वो सीजर लाता है और क्या क्या, हाँ, ये सब लाता है। ये देखते हुए, हाँ तुम्हारा ये कपड़ा निकालो। कहाँ? यहाँ पर। क्या चाकू लाके यहाँ निकालो, बोले तो ठीक है निकालेंगे। क्यों भाई? वो चाकू लाके तुम्हारे गर्दन को दिखाओ, बोले तो गर्दन दिखाते हैं। क्या करते तुम? कोई डाकू आदमी आके ऐसा करने से करेगा? वो जो को बोलते वो करेगा? नहीं करेगा। डॉक्टर जो बोलता है तुम करते हैं। डॉक्टर बोलता है पाँव उठाओ, उठाते। डॉक्टर बोलता है आंख बंद कर लो, बंद करते। डॉक्टर बोलता है इधर करो, उधर करते। जो बोले वो करता है। क्यों? विश्वास करते हैं। डॉक्टर को सौंप दिया तुमको। क्या किया तुम? डॉक्टर का हाथ में सौंप दिया, भैया जो कुछ करना है करो। मैं आपका हाथ में दे दिया, मार डालना है तो मार डालो, जीना है तो जियो, कुछ भी करो भैया, मैं दे दिया तुम्हारा हाथ में। ये विश्वास करने का मतलब है। प्रभु का सच्चाई को ग्रहण करना केवल काफी नहीं है, प्रभु का हाथ में अपने आप को सौंप देना है। ये है विश्वास। जो लोग सच्चाई को केवल स्वीकार करना नहीं, इसलिए बोलते प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का रूप में और प्रभु का रूप में ग्रहण करते। हम लोग कैसा ग्रहण करते? उद्धारकर्ता रूप में। आई रिसीव लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज माय सेवियर एंड लॉर्ड। प्रभु के रूप में मेरा उद्धार करता है और मेरा प्रभु है। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता रूप में स्वीकार करते हैं, मगर प्रभु के रूप में नहीं। प्रभु का प्रभुता का नीचे नहीं आते हैं। तो इसलिए केवल उद्धार करता मतलब हमारा सहायक है। उद्धार करता मतलब क्या है? प्रभु मुझे ये सहायता करो, वो सहायता करो, चंगा करो, उठाओ पड़ो, क्या करो, वो करो, ये लाओ, ये लाओ। ये हमारा क्या है? असिस्टेंट है। ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये उद्धार करता है। मगर प्रभु का ऐसा बोल सकते हो? प्रभु आपका मर्जी, आपका हाथ में दे दिया, जो कर, मैं क्या करना बोलो, ये प्रभु है। प्रभु का स्वीकार करने से क्या है? प्रभु मैं क्या करूं? उद्धार करता क्या बोलते? प्रभु ये करो, वो करो। तुम उद्धार करता क्या बोलते? ये करो, वो करो, चंगा करो, वो करो, मैं सहायता करो, मेरे साथ रहो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये सब
ये सब उद्धार करता है। मगर प्रभु क्या है, ये करो वो करो नहीं बोलते। प्रभु क्या बोलते, प्रभु क्या करूं, क्या करूं। ये दोनों विषय है। प्रभु को विश्वास करने का दोनों विषय है। प्रभु को स्वीकार करना और सौंप देना, अर्पण करना। जो लोग प्रभु का सच्चाई को स्वीकार किया है, प्रभु का प्रभुता का नीचे आया है, वो लोग बपतिस्मा में गवाही देना है, बाकी लोग नहीं। अपना जीवन पूरे से कौन लोग प्रभु के हाथ में दे दिया है, वो लोग बपतिस्मा में गवाही देना है। ऐसा नहीं तो बपतिस्मा नहीं लेना है। विश्वास करना है, मन फिराना है। विश्वास का अनुभव में आना है, मन फिराव का अनुभव में आना है। हम जहां पढ़ा है वचन भाग में, रोमियो का पत्री 6 अध्याय में, उधर बपतिस्मा का मतलब लिखा है। उधर लिखा है बपतिस्मा का मतलब है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गया, गड़ गया, तीसरे दिन जी उठा है। जो लोग विश्वास किया है, मन फिराया है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया है, प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठा है। ये अनुभव होना चाहिए। यदि आप सही रीति से विश्वास किया, मन फिराव का अनुभव आया है, आप परमेश्वर का संतान बन गया, तब मरे हुआ अनुभव आपका जीवन में होना चाहिए। गाड़ा जाने का अनुभव जरूरी है और जी उठने का अनुभव भी जरूरी है। सही रीति से विश्वास करके जीवन बदलने के बाद यह अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि ये अनुभव नहीं है तो बपतिस्मा लेना बेकार। बपतिस्मा का अनुभव नहीं है, ये अनुभव होना चाहिए। बपतिस्मा का कौन अनुभव लेना है? जिसका ये अनुभव हुआ है वही लोग बपतिस्मा लेना है। जिनका पाप क्षमा हो गया है, जिनका जीवन बदल गया है, दुनिया के लिए, पाप के लिए, शैतान के लिए, शरीर के लिए, पृथ्वी के लिए, सबके लिए मर गया है, उसके लिए नहीं जीते हैं, उसके लिए नहीं चाहते हैं, उसके लिए क्या घृणा हो गया इनका जीवन में, ऐसा लोग क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। फिर भी क्या है, कुत्ता जैसा क्या उल्टी करके फिर उसको खाते ना, उल्टी करके फिर खाते हैं। तो कि कुछ लोगों का ऐसा उल्टी करने के बाद उसको देखते रहते, अरे इतना उल्टी करती उस मांस का पीस रहता है, मांस का पीस, अरे मांस का पीस भी उल्टी कर दिया। फिर से लेकर खाने से कैसा रहेगा, फिर से लेकर खाने से कैसा रहेगा, देखते रहता हूँ उसको। मैं बपतिस्मा लेने से फिर ये सब छोड़ना पड़ता है, मांस का पीस भी छोड़ना पड़ता है। जो उल्टी किया फिर से नहीं खा सकते भाई, क्या हो गया मेरा हालत। बपतिस्मा नहीं लेने से अच्छा है, क्या है? बपतिस्मा नहीं लेने से अच्छा भैया जो उल्टी किया फिर उसको नहीं खाया बोलते इसको, फिर क्यों बपतिस्मा देने? पूरा दुनिया का लालच और दुनिया में कितना आनंद है, ये सब कैसा जोड़ना है? एक लड़का को हाथ पे एक क्या बेलन गुड़, वो पुराना गुड़, उसके कीड़ा वोड़ा सब कुछ हो गया, ऐसा ऐसा करके वो पुराना गुड़ है, इतना गुड़ हाथ में दे दिया लड़का। हाथ में लेकर उसको बहुत बढ़िया है। और उनका माँ क्या किया, अरे क्या है ये गुड़ रखा है, चढ़ दो उसको, मैं तुमको स्वीट बॉक्स देता हूँ। क्या देता हूँ? उसके इतना अलग अलग करे भैया, बहुत बढ़िया बढ़िया स्वीट है, ताजा स्वीट है, एक तरीका का नहीं, बहुत बढ़िया स्वीट है, बॉक्स में रख के आया है, वे बॉक्स ले लो। नहीं नहीं ये बहुत बढ़िया है, बॉक्स कौन देखा उसमें क्या है?
तुम बोलते स्वीट है, वो क्या स्वीट पता नहीं, ये तो स्वीट मजा लगा क्या लगा, ये तो मजा लगा, इसको कैसा छोड़ो, अरे उसको छोड़ दो, फेंक दो भैया, ये मैं देता हूं तुमको, वो कब देता पता नहीं, कब खाना, ये तो खा रहा हूं ना मैं, इसका मजा तो ले रहा हूं ना मैं, क्यों इसको छोड़ना है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, छोड़ना नहीं चाहते। क्या छोड़ना नहीं चाहते हैं? एक कीड़ा पकड़ा हुआ गुड़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। थोड़ा समय तोड़ा ही है वो गुड़ तोड़ा है, थोड़ा समय में खत्म हो जाते हैं, मगर जो देने वाला स्वीट है दिन भर खाओ रहता है, वो क्या दिन भर खाते रहो। तो प्रभु जो हमको देना चाहता है स्वर्गीय आनंद, आशीष, वो हमेशा रहने वाला आशीष। ये भैया तुम सब छोड़ दो, ये दुनियादारी सब छोड़ दो, मैं ये स्वीट बॉक्स तुम्हें देना चाहता हूं। कब है कैसा है कौन जाने, अभी तो दुनिया में दिखाई दे रहा है ना, इसका मजा ले रहा हूं ना मैं, तो इसको कैसा छोड़ू मैं। तो बपतिस्मा लेने से इसको भी छोड़ना पड़ता। क्या छोड़ना पड़ता है? अरे भैया छोड़ो इसको, प्रभु का आनंद लो, आत्मिक आनंद लो, स्वर्ग की आशीष ले लो, तो नहीं होता। तो इसलिए कौन बपतिस्मा लेना पड़े? तो जो उल्टी करके उसको खाने के लिए मन पूरा अंदर है, वो लोग बपतिस्मा नहीं लेना है। कौन लोग बपतिस्मा नहीं लेना? उल्टी के ऊपर पूरा मन लगा के रहते ना, वो लोग बपतिस्मा नहीं लेना है। उल्टी करने के बाद उसको क्या करना है? क्या करना? क्या करना? वो तुनी के इंसान घृणा करना है, घृणा करना है। मन फिराव का अनुभव वही है। मन फिराव का अर्थ क्या है? पाप मान लेना, पाप छोड़ देना, पाप को घृणा करना, ये सब मन फिराव का अनुभव होता है। मानना, छोड़ना, घृणा करना, उसके लिए घृणा, उसके लिए घृणा करना, वही मन फिराव। तो ऐसा जो लोग मन फिराया है वो लोग बपतिस्मा लेना है। तो ये अनुभव है। तो बपतिस्मा का अनुभव क्या है? यदि हम बोलने से बपतिस्मा का अनुभव ये है, मन फिराव का अनुभव होना चाहिए, विश्वास का अनुभव होना चाहिए। वो लोग सही रीति से ये अनुभव के द्वारा बपतिस्मा ले सकते हैं। तो बपतिस्मा लेना है तो विश्वास और पाप के लिए मरा हुआ और दफनाए हुआ मैं दिखाने नहीं है, प्रभु को दिखाना चाहिए। तो और प्रभु को दिखाना है। जी उठने का अनुभव यह है, प्रभु को दिखाना है, प्रभु के लिए, प्रभु का जीवन पाके हम इस दुनिया में जीना है। ये जी उठने का अनुभव, ऐसा अनुभव जिसके पास है वो लोग ये बपतिस्मा में गवाही देना है, बपतिस्मा में गवाही देना है। तो बपतिस्मा में गवाही देने वाला, तो ये ऐसा अनुभव पाके बपतिस्मा में गवाही देना है। और क्यों बपतिस्मा लेना है ये भी है। क्यों क्यों लेना बपतिस्मा? जरूरी है क्या बपतिस्मा लेना? बपतिस्मा लेना जरूरी है? कितने लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है? हाँ या आगे आपका हाथ उठाइए। 3 बाय 2 और 3 4 7 में। तो आप लोग आगे आया है, क्यों बपतिस्मा लेना है? क्या आप सोच क्यों लेना जरूरी है क्या? मैं ये पूछ, बपतिस्मा लेना जरूरी है? पहले बोलिए, जरूरी है? पहले आप बताइए जरूरी, क्यों जरूरी है? जी, righteousness। अब बताइए। इट इज मॉन्यूमेंट, कमांडमेंट। अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम बोलो भाई। Because God has said it. That's all. आज्ञा दिया। अच्छा, अब बोलो। प्रभु के साथ चलना। साथ चल रही, बपतिस्मा नहीं लेने से नहीं चल सकते। अब बोलो। प्रभु जी ने खुद लिया था। जी, प्रभु जी ने खुद लिया था। हाँ, प्रभु जी बहुत अच्छा जवाब दिया था प्रभु। बपतिस्मा हम इसीलिए लेना है
प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दिया है। क्यों लेना है? आज्ञा दिया है। और प्रभु यीशु मसीह आदर्श दिखाया है। क्या क्या प्रभु यीशु मसीह? आदर्श। प्रभु यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह के लिए बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं था। वो पाप नहीं किया। पाप माफ करने के लिए और पश्चाताप करने को जरूरत नहीं था। लेकिन आदर्श के लिए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, तो सब लोगों के पीछे चलना है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह आदर्श दिखाया। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दिया, प्रभु यीशु मसीह आदर्श दिखाया, इसलिए हम बपतिस्मा लेना है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, इसलिए आज्ञा पालन करने के लिए हम बपतिस्मा लेना है। तो प्रभु यीशु मसीह आदर्श है, इसलिए हम बपतिस्मा लेना है। आप में से कुछ लोग बोला है ये परमेश्वर का धार्मिकता पूरा कर। क्या है ये? हाँ, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में लिखा है। तो यूहन्ना ने कहा प्रभु से, आप क्यों बपतिस्मा लेना है? आपसे मैं बपतिस्मा लेना बोलता। नहीं नहीं, परमेश्वर का धार्मिकता को पूरा कर। बपतिस्मा लेना क्या है? धार्मिकता है। इसमें सही विषय। धार्मिकता मतलब क्या है? सही विषय। धार्मिकता का मतलब है सही विषय। सही विषय, सही, राइट बोलते ना हम लोग। पेपर करेक्शन करने में सब उत्तर को, जवाब को हम करेक्शन करने के समय में वो पूरा जवाब सही रहने से क्या करते? सही बोलते, राइट बोलते। राइचसनेस बोलते। राइचसनेस, वही राइचसनेस शब्द से आया है, राइट। तो राइचसनेस राइट है, राइट। हाँ, राइट 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 बोलते, राइट बोलते सीधा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। धार्मिकता का मतलब ठीक है। धार्मिक का मतलब क्या है? बपतिस्मा लेना ठीक है। बपतिस्मा लेना क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा सही विषय है, गलत विषय नहीं होता है। जो प्रभु यीशु मसीह सही बोला है वो सही काम हम करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ये राइचसनेस बोला है। और लूका सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ये भी कहा है, परमेश्वर का संकल्प बोला। 7 अध्याय में पढ़िए 30 पद में। लूका सुसमाचार 7 अध्याय 30 पद पढ़िए। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में डाला। परमेश्वर का अभिप्राय लिखा है। जो लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं, परमेश्वर का अभिप्राय को टालते हैं, परमेश्वर का अभिप्राय को स्वीकार नहीं करते हैं। तो परमेश्वर का हमारे जीवन के बारे में अभिप्राय क्या है? बपतिस्मा लेना। तो इसलिए परमेश्वर का अभिप्राय को हम टालना नहीं है, परमेश्वर का अभिप्राय को हम स्वीकार करना है। ये बपतिस्मा जरूरी है। मैं बहुत बार सुना है, भाई भगत सिंह, आप में से कितने लोग जानते पता नहीं, बहुत बार भाई भगत सिंह बोलता था। भाई भगत सिंह ने अपना पिताजी को बपतिस्मा दिया चेन्नई में। बपतिस्मा देने के बाद पिताजी बाहर आने के बाद बोला है, बपतिस्मा लेने के बाद, अरे बपतिस्मा लेने के बाद इतना आनंद रहता बोल के क्यों नहीं बोला अभी तक? क्या बोला? बपतिस्मा लेने के बाद इतना आनंद रहता बोल के क्यों नहीं बोला तुम? मैं तो पहले ही मैं बपतिस्मा लेता था। इसका मतलब बपतिस्मा लेना आशीष के कारण है, आनंद के कारण है। तो इसलिए बपतिस्मा का अनुभव, ऐसा अनुभव जिनके पास है वो लोग बपतिस्मा लेना है। कब लेना है? कि अनुभव होने के बाद लेना। कब लेना है? पश्चाताप का अनुभव होने के बाद, मन फिराव का अनुभव होने के बाद, और प्रभु के साथ इस दुनिया के लिए मरने का अनुभव होने के बाद, दफनाने का अनुभव और जी उठने का अनुभव, प्रभु के लिए जीने के समय में उद्धार का अनुभव होने के बाद बपतिस्मा लेना है। कब लेना है? उद्धार का अनुभव होने के बाद लेना है। कब लेना बोले तो ये विषय। पिछले संडे मैं एक जगह में वचन बोल रहा था। बोलने समय में बीच में एक बहन से मैं बोला, बहन आप उद्धार पाया? हाँ उद्धार पाया। बपतिस्मा भी लिया है? हाँ बपतिस्मा भी लिया है। तो बिना पूछते हुए बहन बोला है, मैं बपतिस्मा पहले लिया, उद्धार बाद में पाया। बोला क्या बोला है? बपतिस्मा पहले ले लिया था और उसके बाद में उद्धार पाया है। बोला
मैं बोला बहन इसके बारे में अब सोचना चाहिए। अब उद्धार पाया ठीक है, बहुत खुशी की बात है, मगर बपतिस्मा तो पहले ले लिया, वो बपतिस्मा नहीं बोला। क्या है वो बपतिस्मा? मैं भी बहुत बार डूबा है पानी में, वो सब बपतिस्मा नहीं होता। तो प्रभु को मानने जानने जानने के पहले और प्रभु को मानने के बाद भी, बपतिस्मा होने के बाद भी बहुत बहुत बार पानी में डूबा मैं। जितना बार पानी में डूबा है वो सब बपतिस्मा थोड़ी होता है, वो बपतिस्मा नहीं होता है। क्यों? बपतिस्मा कौन लेना है? जो लोग उद्धार पाया है वो लोग बपतिस्मा लेना। जो लोग प्रभु को माना है, जानते हैं, प्रभु के लिए गवाह बनकर रहते हैं, प्रभु का कार्य उनका अंदर हो गया है, प्रभु के लिए जीने के लिए अपना जीवन पूरा प्रभु के हाथ में दे दिया है, वो लोग बपतिस्मा लेना है। तो बपतिस्मा लेने के बाद उद्धार पाने से वो बपतिस्मा नहीं होता है। मैं वो बहन से कहा है सबके सामने, देखो बहन, आपका परिस्थिति ऐसा है, बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का पीछे बैल को बांधने से कैसा गाड़ी आगे चलेगा? बैलगाड़ी तो आगे है और बैल कहां पर है? पीछे है। बैलगाड़ी आगे है, चलेगा? बैलगाड़ी पीछे रहना है और बैल आगे रहना है। वैसा आपका बपतिस्मा पीछे है, आपका उद्धार आगे है। कैसा तुम आगे चल सकते? तो पूरे रीत से आप प्रभु को आप क्या आज्ञाकारी नहीं हुआ है। मन फिराने के बाद बपतिस्मा लेना है। कब लेना पड़े तो ये विषय याद रखना है, मन फिराने के बाद बपतिस्मा लेना है। उससे पहले कितने बार बपतिस्मा लेने से भी वो बपतिस्मा नहीं करते। तो इसलिए ये बपतिस्मा का बारे में ये विषय है। तो अनुभव, बपतिस्मा का अनुभव क्या है बोले तो ये थोड़ा विषय हम कह सकते हैं। आखिरी विषय ये हम जानना चाहिए, आखिरी विषय ये है, क्या है? बपतिस्मा का आशीष क्या है? पहला, बपतिस्मा का अर्थ क्या है? दूसरा, अनुभव क्या है? तीसरा, अब बोलना है बपतिस्मा का अनुभव, आशीष क्या है? बपतिस्मा लेने से क्या मिलता है, क्या होता है, क्या आता है? क्या मिलता, क्या आता, क्या होता? बोलो अभी। यदि कुछ नहीं होने से क्यों लेना बपतिस्मा के द्वारा कोई लाभ नहीं, बपतिस्मा द्वारा कोई आने वाला नहीं, बपतिस्मा द्वारा कुछ नहीं होने वाला नहीं, तो क्यों बपतिस्मा लेना? बेकार है। बपतिस्मा लेना बेकार है। बपतिस्मा लेने के द्वारा कोई आशीष, प्रतिफल, नतीजा, कुछ लाभ, कुछ है बपतिस्मा के द्वारा? बताइए कोई भी बोल सकता है, क्या बपतिस्मा के द्वारा फायदा है? क्या भाई? नागरिक मिलता है, स्वर्गीय नागरिकता। बपतिस्मा लेने के बाद नागरिकता मिलता है, पहले ही मिल गया। विश्वास करने के बाद नागरिकता मिल गया, बपतिस्मा लेने के बाद नहीं। बपतिस्मा लेने से पहले नागरिक बन गया हम लोग। जब विश्वास किया प्रभु में तभी स्वर्ग राज का नागरिक बन गया हम लोग। देह में विश्वास करने के समय देह में आता है और बपतिस्मा लेने के समय देह में आता है। आज जब विश्वास किया है, देह में हो गया, फिर बपतिस्मा के बाद क्या क्या फायदा है जी? आत्मिक दान है, स्नान है, दान। बपतिस्मा दान है, बपतिस्मा एक गिफ्ट है क्या? कमांडमेंट है, वो गिफ्ट थोड़ी है वो। उसके बाद है, बाद कुछ, उसके बाद आशीष मिलता है। और बोलिए भाई, जो बोला है अपने के लिए एक तरीका है। और बोलिए, गवाही है, बपतिस्मा गवाही है। बपतिस्मा लेने के पहले गवाही नहीं दे सकता है।
अंधकार शक्ति का क्या फायदा क्या मिलता है, ये मैं बोलूं कुछ लाभ क्या है, आशीष क्या है। ठीक है, सब लोग मौन हो गया, इसका मतलब इसके द्वारा कोई फायदा नहीं। अभी तक जो लोग बपतिस्मा लिया है वो बेकार है, व्यर्थ हो गया है, इसका कोई आशीष ही नहीं तो क्यों लेना भाई। क्या भैया समझ में आया तुम लोगों को? जो लोग अभी बपतिस्मा लेने वाला है, आपको समझ में आ गया, आप जो बपतिस्मा लेने वाला कोई आशीष का कारण नहीं है, उसके द्वारा कोई मिलने वाला नहीं है। Good conscience towards God. You are giving a sign, a testimony. अच्छा, बहुत बढ़िया। नया जीवन। और आप बोलिए। Public declaration of your faith. पब्लिक डिक्लेरेशन। चर्च के सामने और दुनिया को सामने गॉड का नाम बहुत glorify अच्छा। हमारा फेथ बाहर लोगों को आपका 2 नंबर पॉइंट भी मैं बोलने वाला था अभी, तो मैं बोलने से आपका 2 नंबर का पॉइंट भी, ये 2 नंबर का विचार भी मैं बोलने वाला था। मैं बोलने से पहले आपका मुंह से आने से अच्छा है, इसलिए बार बार मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैं जो बोलना नहीं चाहता था, जो विषय मुझे नहीं मालूम है, वो विषय भी आपका मुंह में आता है कभी कभी। जो कुछ मैं नहीं जानता है, ऐसा विषय भी आपका मुंह से आता है, इसलिए मैं बार बार पूछता है, मैं जानने के लिए, क्या करने के लिए। तेलुगु में एक कहावत है, ये पुटलो न ये पाऊं, ये पुटलो ये पाऊं तो दिले रहता। हिंदी में क्या कैसा बोलना है, कहाँ क्या है पता नहीं, इसके अंदर क्या, हाँ कैसा सांप है, सांप तो छोड़, सांप तो बुरा सोचते हैं लोग। किनका मन में कितना अच्छा विषय है किसको मालूम है, जो बाहर आने से, तो बाहर आने, आपका अंदर जो अच्छा विषय छुपा हुआ है, वो सब अच्छा विषय बाहर आने के लिए मैं सवाल पूछता हूँ। अच्छा है, ऐसा अपना आप ध्यान सोचते हुए बोलने से हमारे लिए फायदा होता है। ठीक है, तो बपतिस्मा लेने का आशीष क्या है बोले तो, कुछ लोग, मैं पूछने से कुछ लोग बोलता है बपतिस्मा लेने से बुरे आदत से छुटकारा पाते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ लोगों का जवाब मैं दूंगा, बपतिस्मा लेने से बुरे आदत से छुटकारा पाते। और कुछ लोगों को मैं पूछने से, भैया सब ये बीमारी सब निकल जाएगा, इसलिए तो बीमारी से छुटकारा। बपतिस्मा लेने से वो लोग बोलते हैं, अरे कुछ मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, बच्चे हो गए हो जाएगा और कुछ मिलेगा। बपतिस्मा लेने से मेरा प्रार्थना प्रभु सुनेगा, नहीं तो कुछ होगा मुझे। बपतिस्मा लेने से ये होगा, वो होगा, ये होगा, और क्या क्या बहुत विषय बोलते हैं। बपतिस्मा लेने से कुछ पाप से छुटकारा पाते हैं, बपतिस्मा लेने से ये सब बहुत विषय बोलते हैं। पर बपतिस्मा लेने के द्वारा क्यों हम लेते हैं, बपतिस्मा लेने के द्वारा आशीष क्या है, ये विषय सही रीति से हम जानना चाहिए। पहला विषय, बपतिस्मा लेने के द्वारा हमको क्या आशीष मिलता है, पहला विषय याद रख लीजिए। परमेश्वर का आज्ञा मानने के द्वारा जो जो आशीष हमें मिलना है, वो सब आशीष बपतिस्मा लेने के द्वारा मिलता है। परमेश्वर का आज्ञा मानने के द्वारा बाइबल में बहुत कुछ आशीषें है आज्ञा मानने वालों को। तो ये बपतिस्मा लेना क्या है, परमेश्वर का आज्ञा है। तो आज्ञा मानने से आशीष मिलेगा जरूर, आज्ञा मानने से आशीष जरूर मिलेगा। तो बपतिस्मा लेने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आदर्श, बपतिस्मा क्या है, प्रभु यीशु मसीह का आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह का आदर्श जीवन हमारे लिए आशीष के कारण होता है। आदर्श जीवन क्या होता है, आदर्श जीवन आशीष है। प्रभु यीशु मसीह का आदर्श का जीवन हमारे लिए आशीष है। तो इसलिए बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है और बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का आदर्श का जीवन है। इसलिए
ये जीवन हमारे लिए आशीष के कारण होता है। परमेश्वर को कुछ वचन भाग है, हम नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा विषय, बपतिस्मा लेने के द्वारा क्या फायदा होता है। पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद, बहन का है विषय। देखिए, पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद पढ़िए। पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद। उसकी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। ये बपतिस्मा लेना शरीर का शुद्ध करने का नहीं है। बपतिस्मा लेना शरीर का शुद्ध करने का नहीं है, मगर कभी कभी शरीर को क्या मिट्टी करना भी होता है। हम एक बार बिहार में जाके एक खेत में बपतिस्मा दिया, तो यूपी में नहीं दे सकता है, इसलिए बिहार गया, बहुत दूर सफर करते हुए सब लोग कलसिया सब जाके उधर बपतिस्मा दिया। उधर एक बार पहले जाके भाई इधर बपतिस्मा दे सकते हैं, इधर पानी सब कुछ है, खेत में सब बोला है। उधर गया है, टाइम हो गया। वो कैसा है, वो कुछ गड्ढा है, वो गड्ढा में पानी भर दिया है, मिट्टी का गड्ढा। तो जब हम अंदर गया, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। पानी का क्या हो गया, पूरा कीचड़ हो गया। वो कीचड़ कितना कीचड़ था, पूरा कीचड़ हो गया। पानी पूरा कीचड़, कीचड़ में डुबाया और उठाया, पूरा कीचड़ हो गया। बाहर जब आते क्या हो गया, कीचड़, पानी नहीं कीचड़ हो गया। वो शुद्ध नहीं, क्या हो गया, कीचड़ हो गया सब। बाहर आकर फिर सब पूरा धोना पड़ेगा, बाहर आकर फिर नहाना पड़ता। तो ये बपतिस्मा शरीर का दूध नहीं तो क्या मैल को शुद्ध करने का नहीं है, मगर अंदर का अच्छा क्या बोलते, मनसाक्षी क्या बोलते भाई, विवेक, शुद्ध विवेक के लिए बपतिस्मा है। कैसा शुद्ध विवेक के लिए है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हाँ मेरा पाप धुल गया, पहले तो धुल गया, प्रभु ने क्षमा कर दिया, पहले क्षमा कर दिया था, मैं प्रभु का हूँ, पहले प्रभु का हो गया। ये सब मैं गवाही किया सबके सामने, भैया मैं प्रभु का बेटा हूँ, बेटी हूँ। तो अभी बपतिस्मा लेने से पहले, अरे तुम पूरा प्रभु को अधीन नहीं हुआ है, प्रभु का आज्ञा पालन नहीं किया, तुम क्या प्रभु को मानते मानते बोलते क्या मानते हैं। विवेक हमारे अंदर क्या करती रहती है, कुछ गलती है मेरा अंदर, कुछ गलती है। तो जब बपतिस्मा लेता है, हमारा विवेक क्या बोलता है, अरे तुम सही है, क्या बोलता है, अब सही है, चलो, कितना अच्छा रहता है। तो शुद्ध विवेक है, क्या विवेक है, हाँ, बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारा शुद्ध विवेक मिलता है, बहुत खुशी। इसलिए तो वैभव सिंह का पिताजी ने कहा, अरे इतना आनंद है, क्यों नहीं बोला पहले। वैभव सिंह ने अपना पिताजी को बपतिस्मा दिया, मैं भी मेरा पिताजी को बपतिस्मा दिया, बहुत खुशी की बात है। तो ये शुद्ध विवेक है, बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारा विवेक शुद्ध होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन किया और परमेश्वर का जो धार्मिकता को पूरा किया है, और परमेश्वर का क्या है, क्या है, स्वर्ग का नियम जो पूरा किया है, इसलिए हमारा शुद्ध विवेक मिलता है। इसलिए बपतिस्मा के द्वारा आशीष हमें मिलता है। और जैसा भाई ने बताया है, रोमियो का पत्री 6 अध्याय में पढ़ा है, उधर लिखा है, तो हम सबके सामने प्रभु के लिए गवाही देना है, सबके सामने प्रभु के लिए गवाही देना है। जैसा मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय 32 और 33 पद में लिखा है, तो सबके सामने प्रभु को स्वीकार करना, प्रभु का नाम में गवाही देना, ये सही विषय है। तो ये हियाव देता है, हिम्मत देता है। पहले तो आधा पूरा, मैं तो पूरा मसीह नहीं है, ठीक है, सचमुच है। हमारा देश का
कानून के अनुसार जो बपतिस्मा नहीं लिया है वो लोग मसीह नहीं है। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया है वो लोग मसीह नहीं होता है। ये कानून के अनुसार जो बपतिस्मा नहीं लिया है वो मसीह नहीं है। वचन के अनुसार भी हम बोल सकते हैं, जो लोग प्रभु को सबके सामने गवाही नहीं दिया, नहीं तो जो लोग प्रभु का आज्ञा को पूरा पालन नहीं किया है और प्रभु का आदर्श को नहीं लिया है, वो लोग मसीह नहीं है। हो सकता है तो मैं विश्वास करता हूँ बोल सकते होगा, लेकिन पूरे से प्रभु को आदिम में नहीं आया तो प्रभु का बात वचन पूरे से पूरा नहीं करा, तो इसलिए आप विश्वास कैसा आप विश्वास कर सकते हैं? बपतिस्मा लेने के द्वारा हम पूरे से हिम्मत के साथ हम बोल सकते गवाही, मैं मसीह हूँ, मैं प्रभु के हूँ बोल के बोल सकते हैं। ये हिम्मत मिलता है हमको, अच्छा मन क्या विवेक, शुद्ध विवेक मिलता है हमको, ऐसा हिम्मत मिलता है हम प्रभु के हैं बोल के हम अधिकार के साथ हम बोल सकते हैं मैं प्रभु के है, प्रभु के बोल के बोल सकते हैं। तो ये बपतिस्मा ये है, शपथ लेना है। क्या लेना है? शपथ लेना है, ये शपथ है। और छाप मारना है। बपतिस्मा क्या है? ये बिना छाप का और सही नहीं है छाप मारना। बपतिस्मा लेने से हमारे ऊपर छाप मार गया। ऐसा इसके बारे में मैं एक विषय बोलता हूँ, समझ लीजिए। एक मॉल में गया, हम लोग सब सामान ले लिया, बिल बनाया, बिल बना के बाद फिर सिक्योरिटी के पास आया। वो सिक्योरिटी वाला क्या करेगा? बिल देख के आप क्या करेगा? केवल जाने देना नहीं, चाप मारेगा उसको ऊपर। क्या करेगा? चाप मारेगा। वो चाप नहीं मारने से आगे जाके कोई बोल चाप नहीं, तुम चोरी है बोलता है। तुम चोर किया, तुम चोर है। ओ क्या है? अरे इधर छाप नहीं, कोई सिक्योरिटी के पास गया नहीं तुम। यदि बिल बनाने के बाद पैसा है, मैं पैसा दिया होगा, बिल कहां पर है तुम्हारा? अरे मैं जो खरीदा है सामान सबके लिए पैसा दे के आया भैया, पैसा दे के आया होगा, मगर बिल कहां पर है? बिल दिखाओ। बिल है बपतिस्मा। बिल क्या है? बपतिस्मा है। अब उद्धार पाया होगा, ठीक है, मगर बपतिस्मा नहीं। बपतिस्मा नहीं तो आपके पास क्या नहीं है? बिल नहीं है। तो बिल नहीं तो तुम ये सामान तुम चोरी करके नहीं जा रहे बोल का कौन विश्वास कर? भैया तुम कहिए ये सही आदमी नहीं है। इनके पास क्या नहीं है? बिल नहीं है। और इसके बाद छाप है पवित्र आत्मा। बपतिस्मा बिल बनाए। क्या बनाया? बपतिस्मा बिल हो गया और छाप भी है। पवित्र आत्मा उसको क्या कर दिया? हाँ, हो गया, ये प्रभु का संतान बन गया है। ये बपतिस्मा सबके सामने गवाही दिया है। ये बपतिस्मा के द्वारा ये है। तो हम सबके सामने क्या करते हैं? एक शपथ लेते हैं। शपथ लेना है। बपतिस्मा क्या है? शपथ लेना है। प्रभु को मान लिया है, मगर सबके सामने मैं शपथ ले रहा हूँ, मैं प्रभु के हूँ, मेरे जीवन में प्रभु कार्य किया है, मैं मरे और जिए मैं प्रभु के लिए जीता हूँ। ये शपथ लेना ही बपतिस्मा है। शपथ लेना क्या है? शपथ लेना। अब शपथ नहीं लिया मतलब तो वो आशीष नहीं। तो शपथ लेने के लिए याव मिलता है हमको। शपथ लेना, मोहर हमारे ऊपर, मोहर का क्या होता है? मोहर हमारे लिए बहुत आशीष के कारण। तो इसलिए बपतिस्मा के द्वारा ये सब आशीष है। तो ये आशीष पाना है। बपतिस्मा के द्वारा ये सब हम आशीष पाना है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में और मत्ती सुसमाचार में पढ़ने की जरूरत नहीं, 28 अध्याय में लिखा है, तुम जाके सबको प्रचार करो, गवाही दो। सबको गवाही देने के लिए पहले हम क्या करना है? हम वो विषय पालन करना है। पालन करके दूसरे लोगों को बोल सकते हैं। हम बपतिस्मा लेने के द्वारा मैं पालन किया, प्रभु का आज्ञा मैं पालन किया, मैं दूसरों को बोल सकता हूँ। तो दूसरों को बोलने के लिए हम क्या होता है? आदर्श बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं हम लोग? आदर्श बन जाते हैं।
तो ऐसा बपतिस्मा हमारे लिए आशीष के कारण होता है। तो प्रभु हमें सहायता करे ऐसा आशीष पाने के लिए सही रीति से अनुभव के द्वारा हम इसको अर्थ जानते हुए, इसका विषय हम सही रीति से जानते हुए, ये अनुभव हम पाते हुए और ये आशीष पाने के लिए हम बपतिस्मा में गवाही देंगे। अभी भाई बहन लोग, जो लोग बपतिस्मा में गवाही देना चाहते हैं वो लोग ऊपर खड़ा होने से अच्छा है आपको सब आपको देखना है, आप सबके सामने गवाही देते हैं तो आप तय करके खड़ा हो जाइए। बहन लोग भी एक ही बार दो बार तो कोई जरूरत नहीं, पर खड़ा हो जाइए। हाँ, ऊपर उठ के उस तरफ मुंह करो, आपका मुंह उस तरफ करो। इधर भाई आप इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ। वो आप खड़ा होने से तीनों तो मैं ये आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो ये विषय यदि आपको मालूम है तो अनुभव हुआ तो इसके लिए आप तैयार है, तो ये विषय जानता है तो अब हाँ बोल के आप हाथ उठा के हाँ बोलना है, यदि नहीं तो नहीं बोलना है। मैं जो पूछता हूँ इसके बारे में आप जानता है, इसका अनुभव हो गया है, तो ये विषय होने से आप हाँ बोल के हाथ उठा के हाँ बोलना है, नहीं तो आप नहीं बोलना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई लोग और बहन लोग, सुनिए, आप पापी कहकर जान लिया है, आप पापी है, आपका पाप के द्वारा परमेश्वर से दूर हो गया, आपका पाप नरक में ले जा रहा है, तो ये विषय आपको मालूम पड़ा? हाँ, तो हाँ बोल के हाथ उठा के हाँ बोलना। हाँ हाँ है ना बहनी? ना ना हाँ हाँ तो हाँ हाँ बोले तो ऊपर, ठीक है। तो भाई लोग और बहन लोग, तो ये विषय आप जान लिया, आपका पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, लहू बहाया, तो मरकर जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ है, ये विषय आप जानते हैं और मानते हैं सचमुच में? हाँ सब लोग, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह आपका पाप को क्षमा कर दिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपका पाप को धोया, शुद्ध किया आपका मन को। हाँ, आपका जीवन बदल गया। आप बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका मन में है, हृदय में? बोल सकते हैं बहनी? आप बोल सकते हैं? अच्छा, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह आपको अच्छा साबुन से धो लिया, साबुन, कौन सा साबुन से? साबुन से धो लिया। कोई भी साबुन हमारा पाप को नहीं धो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया, नहीं तो दूसरे तरीका से बोलिए, लहू के द्वारा धोया गया। बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन बदल दिया। हाँ, पहले क्या जीवन से आप जीवन का कोई क्या है? बदलाव है आपका जीवन में? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो आप बोल सकता है मैं प्रभु के लिए जीवन बिताता हूँ अभी से, बोल सकता है? हाँ, मैं प्रभु के लिए मरे और जिए और प्रभु के लिए मैं जीता हूँ, बोल सकते हैं? और दुनिया के लिए मैं नहीं जीता हूँ, बोल सकते हैं? हाँ। तो ये बताइए, बपतिस्मा लेने के लिए आपको कोई जबरदस्ती किया है? नहीं किया। बपतिस्मा लेने से आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा और कुछ होगा, ये होगा, वो होगा, ये देंगे, वो देंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कोई आपको बताइए? किसी का जबरदस्ती में आप बपतिस्मा लेने के लिए नहीं आया, ये बता सकते आप लोग? किसी से आपको क्या दबाव नहीं डाला है, जबरदस्ती नहीं किया है।
आप बोल सकते हैं? हाँ बोल दिए। हाँ तो हाँ बोलिए। हाँ है नहीं? सोचे यहाँ यहाँ। और एक बार मैं बोलता हूँ, इसके लिए जवाब देना तुम लोग। कोई जबरदस्ती किया बपतिस्मा लेने के लिए, नहीं तो अपने आप आगे आ गया। इसके बाद जवाब दीजिए। हाँ, अपने आप आया। कोई जबरदस्त नहीं किया, कोई कुछ लालच नहीं दिखाया। ठीक है, तो बपतिस्मा लेने के बाद आपको कुछ परीक्षा आता है। बपतिस्मा लेने के बाद और कुछ क्या श्रम, परेशानी आता है, रुकावट आता है। प्रभु के लिए ये सब सहने के लिए आप लोग तैयार है? तो प्रभु के लिए मरने तक प्रभु के लिए हम जीवन बिताएंगे और प्रतिज्ञा कर सकते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु आपका आशीष करे। बैठ जाइए, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुबह के समय हमारा भाई लोग और बहन लोग बपतिस्मा में गवाही देने के लिए आगे आया है, इन सबके लिए धन्यवाद देते हैं। इन सब प्रियों को आपका दया हाथ में सौंपते हैं। जो गवाही दिया है सबके सामने, गवाही को स्थिर करे, आशीष करे। उनका गवाही बहुत लोगों का आशीष कारण बना दीजिए। आपका महिमा के लिए जीने के लिए तैयार करें। आपका वचन हमारे हृदय में फलवंत होने के लिए सारे दयाल अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते, सुने और ग्रहण करें। ठीक है, भाई भक्त बताएगा।